नीचे में क्या लिखा है, पढ़िए। पहला गुण उसके अंदर में होना चाहिए, वह व्यक्ति जो खराई से चलता हो। दूसरा, और धर्म के काम करता हो। कौन सा काम करता हो? अधर्म के काम नहीं। वही व्यक्ति परमेश्वर के तंबू में रहेगा, वही व्यक्ति परमेश्वर के पर्वत पर बसने पाएगा जो धर्म के काम करता है। और लिखा हुआ है खराई से चलता है। खराई से चलता है का मतलब क्या है? खराई से चलने का मतलब क्या है? हेलो, खराई से चलने का मतलब क्या है? किसी को मालूम नहीं? वो तो है सत्य के मार्ग में चलते हैं, लेकिन खराई से चलना मतलब क्या है? सत्य के रास्ते में हर कोई चल रहे हैं, आप में से, हम में से, सब कोई, लेकिन खराई से चलने वाला कौन है? परमेश्वर का भय मानो, उसके चंकर सर चलना। और आगे कोई कुछ बोलेंगे? खराई से चलता, वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है। तो ध्यान देना, अय्यूब के जीवन को देखने से मिलता है, वचन में पढ़ने से मिलता है कि वो खरा व्यक्ति था। नूह ये खरा व्यक्ति था अपने समय के लोगों में। परमेश्वर ने कह दिया बारिश होगी, मतलब होगी, चाहे दुनिया कोई भी उसको कुछ भी बोले। मुझे चलना है मतलब चलना है, परमेश्वर के पीछे चलना है मतलब चलना है। मुझे आज 1 घंटा घुटना टेक कर प्रार्थना करना है मतलब करना है। प्रतिदिन मुझे 8 से 9 बजे के बीच में प्रार्थना करना है मतलब करना है। वैसा ही एक हिजकिय्याह व्यक्ति था, उसने भी बोला कि प्रभु याद कर कि मैं अपने को तेरे सम्मुख सच्चाई से और खरी से चलाता आया। खरी से चलने का मतलब वही है, मुझे करना है मतलब करना है, कोई करे चाहे ना करे। अय्यूब ने बोला कोई भय माने ना माने, यहोशू ने बोला कोई माने या ना माने, लेकिन मैं और मेरे घराने समेत सेवा सच्चाई और खरी से करूंगा। हालेलुया। कोई चाहे मेरे पीछे आए या ना आए, कोई दुआ करे चाहे ना करे, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं जरूर करूंगा। आमीन, हालेलुया। कोई परमेश्वर के पीछे चले या ना चले, लेकिन मैं जरूर चलूंगा। कोई परमेश्वर से प्रार्थना करे या ना करे, लेकिन मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। ये खराई का जीवन है। नहीं, वो तो ऐसा कर रहा है, मैं भी ऐसा करूंगा, ऐसा है? ये खराई का जीवन नहीं है, इससे ठोकरें मिलेंगी। तो लिखा हुआ है उसके अंदर में एक क्वालिटी होनी चाहिए, वह जो खराई से चलता है और धर्म के काम करता है। और तीसरी बात, हृदय से सच बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। झूठ नहीं बोलता हो। फिल्मों में अक्सर देखा करते हैं, जो कुछ कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हमेशा झूठ बोलते रहते हैं, है ना? वकील, यहाँ का संसार का वकील कैसा होता है? केस को टाल मटोल कर जिसके पक्ष में ज्यादा पैसा है उसी को जीता देना। उन लोगों ने ऐसा वकालत करते हैं, वैसा पढ़ाई करते हैं, लेकिन यीशु मसीह ऐसा वकालत करने वाला नहीं है। एक ऐसा वकील है, मुकदमा होगा रे गीत गाते हैं ना, होगा एक वकील। हालेलुया। यहाँ कितने सारे वकील हैं, दलील पेश करते हैं, इनका उनका, झूठ को सच, सच को झूठ, लेकिन वचन में लिखा है हाय उस पर जो सच्चाई को बुराई में बदले। कहने का मतलब है कि अंधियारा को उजियाला कहे, उजियाला को अंधियारा कहे। हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता। मित्र सब समय में प्रेम रखता है और अनेक पापों को ढांप देता है, ये लिखा वचन में। और यहाँ पर भी बात है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। क्या नहीं करता? जो अपनी जीभ से निंदा नहीं। ये फलानी बहन तो वैसी है, फलाना भाई तो वैसा है, निंदा, और न अपने मित्र की बुराई करता। मेरा मित्र ऐसा है, बहुत लालची है, सुदीप कहीं भी जाने से ऐसा ही ऐसे करता रहता है, ये मित्र की बुराई करना हो जाता है। ऐसा नहीं करने वाला। और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। कई बार आप और मैं कानों की खुजली मिटाने के लिए पड़ोसी क्या करता है, कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता है, हम क्या करते हैं, क्या सुनते हैं? निंदा सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक ऐसे व्यक्ति की
निंदा सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो कि प्रभु के बारे में कुछ नहीं जानता, या फिर जानने के बावजूद भी निंदा वाला भरा वाला जीवन जी रहा है, उसकी निंदा हम सुन करके क्या करते हैं, अपने आप को खराब बर्बाद करते हैं। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, ध्यान देना, उसके अंदर में ऐसी ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का, जो यहोवा के लोगों का भय मानते, अर्थात जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उन व्यक्तियों का भी वो क्या करना मना होना चाहिए, आदर करता है। जो शपथ खाकर बदलता नहीं चाहे, नहीं मुझे हानि उठाना पड़ेगा, ये अच्छी बात नहीं है, परमेश्वर जाए उधर, लेकिन मेरा हानि नहीं होना चाहिए, मेरा नुकसान होना चाहिए। मैं किस कैटेगरी के हो तुम जानते हो क्या? नहीं, मैं कैसे रहा करता था पहले जमाने में, तुम कुछ भी नहीं जानते। ये क्या है? नामान कोड ही जैसा है ना, कोड से भरा हुआ जिंदगी पसंद है, लेकिन बदलाव पसंद नहीं। कहा है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, करूंगा मतलब करूंगा, हालेलुया, चलूंगा मतलब चलूंगा, ये वादा है मेरा, ये प्रतिज्ञा है मेरा। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया, वैसे हमें भी प्रतिज्ञा करके चलना चाहिए। प्रभु मैं तेरे संग चलूंगा, चाहे जान देने के लिए। हम गीत गाते हैं ना, कौन सा गीत गाते हैं? कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, हालेलुया। लेकिन जैसे ही एक थप्पड़ मिलता है, इधर गाल में जोर से चाटा पड़ता है, परमेश्वर तो कौन है मैं नहीं जानता, पतरस की तरह बोल देते हैं, नहीं मैं उस आदमी को नहीं जानता, इनकार कर देते हैं, तिरस्कार कर देते हैं, और बहुत महंगा पड़ता है जीवन उनका। समय समय पर कई बार ऐसा हुआ, प्रभु ने बोला याद कर, तुमने क्षमा पाया है, दोबारा जाकर पाप नहीं करना, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी डबल विपत्ति तुम्हारी जिंदगी में आ पड़े। ये हमें बचाना रहता है अपने आप के जीवन को। आगे चलते हैं। जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता, समझ रहे हैं? सुपारी नहीं लेता, घूस नहीं लेता। घूस कौन लिया था? यहूदा। यीशु मसीह को पहचानता था, लोग नहीं पहचानते थे। भीड़ में ऐसा दिखता था वो कि लोग पहचान ही नहीं पाते। सबकी दाढ़ी एक जैसी, सबके बाल एक जैसे, इसको कौन पहचानेगा? आज तो एकदम स्मार्ट होकर घूमते हैं, चिकने चाकने होकर घूमते रहते हैं, है ना, इसलिए पहचान बहुत जल्दी पाते हैं। लेकिन उस समय पहचान नहीं पाते थे। लिखा है तो क्या कि उन्होंने एक को घूस दिया, 30 चांदी के सिक्के दिए, और वो घूस लिया, और उसने बोला कि कौन है? उसने बोला कि मैं जिसको चूम लूं, मैं जिसको पकड़वाऊंगा तो मैं चूम लूंगा, तो समझ लेना कि वही व्यक्ति है। क्योंकि इतने सारे चेलों में नहीं पहचान पा रहे थे कि यीशु मसीह कौन है, इतनी भीड़ में। बताइए, उनकी पहचान ऐसी थी। उसने क्या किया? घूस लिया, और जाकर निर्दोष था यीशु मसीह, उसको क्या कर दिया? पकड़वा दिया। लेकिन क्या वो मंदिर में बसने पाएगा? नहीं। क्या वो तंबू में रहेगा? क्या वो परमेश्वर के नजदीक जाएगा? बिल्कुल नहीं, और गया भी नहीं। उसने क्या किया? उसके परिणाम क्या हुआ? फांसी लटक के मर गया, उल्टा गिरा। निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है, अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता। जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी न डगमगाएगा। आमीन। अपनी चाल को देखो। भजन संहिता अध्याय 15 मनुष्य की जीवनी को बताता है। जो कोई ऐसी चाल चलता है वो कभी 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 भी नहीं डगमगाएगा। आप और मैं डगमगाते क्यों हैं? आप और मैं फिसलते क्यों हैं? आप और मैं भटकते क्यों हैं? कारण यह है, यहाँ पर जितनी पॉइंट है गहराई से अध्ययन कीजिए और खराई से चलना शुरू कीजिए। धर्म के काम कीजिए, हृदय से सच बोलिए, जीभ से निंदा मत कीजिए, मित्र की बुराई मत कीजिए, पड़ोसी की निंदा मत सुनिए, और जिस दृष्टि में निकम्मे मनुष्य तुच्छ है, और यहोवा के डरवैयों का आदर कीजिए। और लिखा हुआ है, शपथ खाकर बदलेंगे नहीं, और जो अपना रुपये ब्याज पे नहीं देता है, निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है। जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी नहीं डगमगाएगा। परमेश्वर इस भजन के द्वारा हम सबको आशीष दे। हालेलुया।